हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है जेनेरिक वर्कशीट क्लास 6 to 8, मतलब छठी सातवीं आठवीं सभी के बच्चों की एक ही वर्कशीट आई है। और वर्कशीट का जो नंबर है वो GS जेनेरिक वर्कशीट 5 है, ठीक है। और जो इसकी डेट है वो है आपकी 21 अगस्त 2021, सैटरडे की वर्कशीट है ये आपकी। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कुछ बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियां और उनसे बचाव के उपाय। जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है, बारिश आने लग जाती है, तो बारिश में होने वाली जो बीमारियां हैं और अगर बीमारियां हो गई हैं तो उनसे बचाव कैसे किया जाए, हमें ठीक कैसे हुआ जाए, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्षा ऋतुचर्या, क्या खाएं और कैसे सावधान रहें, क्या खाना चाहिए और किस तरीके से सावधान रहना चाहिए। वर्षा ऋतु बीमारियां फैलने के लिए सबसे अनुकूल समय होता है, क्योंकि इस समय में वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है और नमी फैल जाती है, जिससे बहुत सी बीमारियां फैल जाती हैं। क्या होता है कि वर्षा के टाइम पे जब बारिश आती है तो पानी हर जगह इकट्ठा हो जाता है और रोड्स में या आसपास भी, और फिर उसमें मच्छर पनपने लग जाते हैं और फिर उनसे ही नमी हो जाती है और फिर बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं। तो इनमें से कुछ बीमारियां जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं। आपको कुछ बीमारियों का नीचे बताया हुआ है उनके बारे में। जैसे पहला है डेंगू। आप सभी लोगों ने डेंगू के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा अपनी साइंस की बुक में, है ना। तो अब उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। डेंगू बुखार मच्छरों के काटने से फैलता है, नंबर 1 पॉइंट है ये। इसके बचाव के लिए पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए, नंबर 2 पॉइंट है ना। पहला मच्छरों से फैलता है, दूसरा पूरे कपड़े पहनकर बाहर जाना चाहिए। यह मच्छर साफ़ पानी में पनपता है, नंबर 3 पॉइंट। और अपने आसपास पानी एकत्र ना होने दे। तो 3 पॉइंट में हमने डेंगू को समझ लिया कि डेंगू जो है वो मच्छर के काटने से होता है, दूसरा पूरे कपड़े पहन करके हमें बाहर निकलना चाहिए, और तीसरा है कि साफ़ पानी में जो मच्छर है वो पनपता है। दूसरा बच्चों हम पढ़ेंगे मलेरिया। मलेरिया वर्षा ऋतु में फैलने वाली एक आम बीमारी है। अब दूसरी बीमारी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, मलेरिया, जो वर्षा के पानी के इकट्ठा हो जाने से मच्छरों के पनपने से फैलती है, ठीक है। तो मच्छरों के पनपने से ये बीमारी जो है ये फैलनी शुरू हो जाती है। यह मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से फैलती है, तीसरा पॉइंट। मच्छर से ही बीमारी होती है ये, लेकिन मादा मच्छर जो है फीमेल मॉस्किटो, तो फीमेल जो मॉस्किटो है उससे ये बीमारी फैल जाती है, एनाफ्लीज। अतः हमें आसपास पानी एकत्र नहीं होने देना चाहिए और अपने आसपास जो है हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट था वर्षा ऋतु में बीमारी फैलती है, ये दूसरा पॉइंट वर्षा का पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसमें मच्छर पनपने लग जाते हैं, तीसरा पॉइंट ये मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से फैलती है, इसलिए हमें पानी को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। इसका जो ये फिगर है यहाँ पे ये बना रखी है, ये मच्छर मादा एनाफ्लीज मच्छर ये कैसे काट रही है ना। उसके बाद है हाँ ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका हैज़ा। बरसात के दिनों में बासी भोजन व दूषित पानी पीने से हैज़ा की बीमारी हो जाती है, तो नंबर 1 पॉइंट ये हो गया, जिससे पेट में ऐंठन व दस्त हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें ताज़ा भोजन और साफ़ जल का इस्तेमाल करना चाहिए। भोजन को ढक कर रखें और पानी को छान कर या उबाल कर पीना चाहिए। तो पहला पॉइंट इसका ये है कि बरसात के दिनों में होता है ये। दूसरा, बासी भोजन और दूषित पानी पीने से हैज़ा की बीमारी होती है। तीसरा, इसमें दस्त लग जाते हैं, पेट में ऐंठन हो जाती है। चौथा, हमें ताज़ा भोजन और साफ़ जल का इस्तेमाल करना चाहिए। और पाँचवा, हमें अपने भोजन को ढक कर रखना चाहिए और पानी को उबाल कर ही पीना चाहिए। तो ये तो थे बच्चों डेंगू, मलेरिया और हैज़ा बीमारियों के बारे में हमने आज जाना, सीखा। आपने पहले भी इनके बारे में पढ़ा होगा, जानते होंगे कुछ बच्चे अच्छे तरीके से, है ना। तो और किसी एक को ये बीमारी हो भी सकती है, क्योंकि बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है ना। तो बहुत कॉमन बीमारियां हैं, किसी एक को भी हुई भी होगी। तो आज वही बीमारियों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम यहाँ पे इसमें एक गतिविधि दे रखी है और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ बच्चों में। मच्छर जो है, डेंगू का मच्छर, पहला है खालिस्तान, उच्च शब्दों के द्वारा भरिए।
डेंगू का मच्छर डैश पानी में पनपता है, साफ़ या गंदे, अभी हमने पढ़ा था साफ़, तो यहाँ पे साफ़ लिख लेते हैं हम, साफ़ पानी में पनपना है। दूसरा, मलेरिया डैश ऋतु में फैलता है, अभी हमने पढ़ा था कि जो मलेरिया है वो किस ऋतु में फैलता है, वर्षा ऋतु में, तो यहाँ वर्षा लिख लीजिए, वर्षा। तीसरा है, मलेरिया डैश एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, ये भी अभी हमने रीड किया था बच्चों, किसके, मादा एनाफ्लीज मच्छर, फीमेल मॉस्क्यूटो, तो मादा लिख लीजिए यहाँ पे, एनाफ्लीज तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, तो ये तीनों तो थे खाली रिक्त स्थान। इसके नीचे एक गतिविधि दी हुई है, गतिविधि देख लेते हैं क्या है। गतिविधि है, वर्षा ऋतु का एक सुंदर सा चित्र बनाइए जिसमें आपके बचपन की झलक हो और रंग भरिए। तो आपको एक वर्षा ऋतु का एक सुंदर सा चित्र बनाना है और उसके बाद उसमें आपको झलक दिखानी है कि जैसे आप बचपन में किस तरीके से वर्षा ऋतु में क्या करते थे क्या नहीं, है ना, तो वो बताना है आपको, उसमें फिर कलर करने हैं। तो अभी मैं इसका थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दूँगी। मेरी ड्राइंग तो हालांकि उतनी अच्छी नहीं है, पर थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या ड्रॉ कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसको कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का नाम। तो अभी हमने पढ़ा था, क्या था, मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है। तो पहले का उत्तर हो गया आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पे ये 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, डेंगू से बचने के लिए हमें किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए। तो अभी हमने बात की थी कि हमें पूरी बाजू वाले, जो जिसमें पूरी बाजू होती है ना, पूरे हाथ ढके रहते हैं, वो पहनने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पूरी बाजू वाले वस्त्र पहनने चाहिए। जिससे कि हमारा जो शरीर है वो ढका रहे, हमारा शरीर ढका रहे, पैर हाथ सब चीज़ें ढके रहे, तब ताकि हमें जो डेंगू का मच्छर है वो काट ना पाए और हमें डेंगू ना हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन वर्कशीट में भी इसका आंसर है, मैं एक बार आपको वहाँ पे भी शो कर देती हूँ। यहाँ पे आप ये देखिए, इधर आपको दिया हुआ है, डेंगू में आ जाइए इधर, ये रहा, इसके बचाव के लिए पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए। तो ये है आपका उत्तर नंबर 2, यहाँ से भी लिख सकते हो आप, और पूरी बाजू वाले वस्त्र पहनने चाहिए वो भी लिख सकते हो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे बच्चों। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हैज़ा फैलने के क्या कारण है, और यहाँ पे इसकी स्पेस दी हुई है उत्तर लिखने के लिए। और हैज़ा फैलने के जो कारण है पहले हम वो देख लेते हैं। ऊपर क्या था, यहाँ पे ये देखिए, बासी भोजन व दूषित पानी, ठीक है, से हैज़ा की बीमारी होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, बासी, थोड़ा सा इसको दोबारा से मैं लिख देती हूँ, बासी भोजन व दूषित पानी, जिसकी वजह से क्या होता है, हैज़ा फैलता है, ठीक है। तो ये इसका शॉर्टकट भी लिख सकते हो आप, और अगर आपको पूरा तरीके से लिखना है इसको फुल पूरे उसमें, तो आप वापस यहाँ पे वर्कशीट में जाके इधर यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हो। ये रहा, ये है आपका आंसर नंबर 3। बरसात के दिनों में बासी भोजन व दूषित पानी पीने से हैज़ा बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 4, जो कि आखिरी प्रश्न है इस वर्कशीट का। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। हैज़ा से बचने के लिए हमें किस तरह का भोजन और पानी का प्रयोग करना चाहिए। तो भोजन ढका हुआ खाना चाहिए और स्वच्छ, बिल्कुल साफ़ भोजन खाना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको वर्कशीट में दिखा देती हूँ। पहले ये देखिए कि हमें ताज़ा भोजन और साफ़ जल का इस्तेमाल करना चाहिए और पानी को उबाल कर पीना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमें ताज़ा भोजन व साफ़ जल उबालकर पीना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग है ना क्वेश्चन में,
तो प्रयोग लिख देंगे हम। ठीक है, हमें ताज़ा भोजन व साफ जल उबालकर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ प्यारे बच्चों आपकी आज की ये वर्कशीट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए और अपनी जो आपकी जेनरिक वर्कशीट टीचर है आप उसको सेंड कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और वीडियोस से वर्कशीट्स कंप्लीट करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपना और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना है आपको। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।